मोदी जी के गारंटी वालों, पता आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम छुड़वाने चले थे, अब तो खुद ही कब्जा बिहार की सियासी बहुत तेज पकड़ रही है। अब कहीं ना कहीं नीतीश को तो अभी तो खतरा तो लग ही रहा है कि हम एनडीए में है भी कि नहीं भी हैं, और है भी तो हमारा जो एज ए मुख्यमंत्री का चेहरा रिवील हुआ कि नहीं, इसको लेकर के खासम खास प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि उनके खुद के अपने ही विधायक कब विलय हो जाएंगे, कब चले जाएंगे, इसको लेकर के तमाम तर्कसें चल रही है और मामला फंस रहा है कि अगर नीतीश बनेंगे तो ठीक है, अगर नहीं बनेंगे तो उसके बाद उनका संभालने के लिए, कमान संभालने के लिए उनके उत्तराधिकारी के रूप में कौन आएगा। हमेशा नाम आता है लल्लन सिंह को या संजय झा को आते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा करीब है। लेकिन अब उनका भी रुख कहीं ना कहीं जेडीयू से अलग और बीजेपी से ज़्यादा दिखाई देता है, यानी विलय की संभावना साफ साफ दिख रही है। यानी जेडीयू धीरे धीरे बिखरता दिखाई दे रहा है, टूटता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर करके बहुत नीतीश ने उलटफेर किया और कम से कम एक और आईएएस को बहाल भी किया था, जिसमें मनीष वर्मा का नाम आता है, वो उन्होंने जेडीयू के महासचिव बना दिया था। अब कहीं ना कहीं कयास लग रहा है कि शायद मनीष वर्मा भी कुछ मेन कर्ता धर्ता के रूप में होंगे। ऐसे कई सारे कयास लगा रहे हैं कि जेडीयू का जो नियंत्रण है कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है, यानी उनकी जो वर्चस्व है धीरे धीरे ढलता ही जा रहा। और मणिपुर का केस अपने आप में एक उदाहरण है कि उनके जो 5 विधायक हैं बीजेपी में विलय हो गए थे। ऐसे कर करके सब जगह कहीं ना कहीं उनकी अब लोकप्रियता धीरे धीरे डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। और कभी हेल्थ को लेकर के, कभी किसी चीज़ के लेकर के शिकायत है। लेकिन 17 जनवरी की बात है, उनके यानी नीतीश कुमार के अपने पिता के जयंती पर गए थे, तो वहाँ कार्यक्रम के दौरान उनके बेटा निशांत ने खुद वोटरों से अपील की थी। यानी एक तरह से मीडिया उनके साथ आए थे, तो मीडिया ने पूछा कि अगर आप राजनीति में होते तो क्या करते, तो क्या आपका इसके लेकर के क्या रवैया है। तब उन्होंने क्लियर कहा था कि हमारे पिता अच्छे काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करेंगे लोग और इस बार उनको ही वोट दीजिएगा। ऐसे लेकर के उन्होंने राजनीतिक मंच पर अपनी पहल रखी थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो निशांत कुमार का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कैरियर नहीं रहा है। अभी वो 49 साल के हो चुके हैं, लेकिन पॉलिटिकल क्षेत्र में कहीं दिखता नहीं है। ज़्यादातर वो आध्यात्मिक के कहते हैं ना करीब ज़्यादा रहे हैं, तो पॉलिटिकल क्षेत्र से काफ़ी दूर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा कयास लगा जा रहा है कि अब उनको लॉन्च करने की बारी है। यानी दैनिक भास्कर ने वह एक टिप्पणी भी व्यक्त किया है कि होली के बाद जेडीयू में ज्वाइन करने वाले निशांत कुमार, ऐसा कर करके एक टिप्पणी आया है। और उसको लेकर के काफ़ी कुछ कयास लगाया जा रहा है कि होली के बाद, अब होली के बाद ऐसा इसलिए आ जाता है कि जैसे मकर संक्रांति के बाद भी कुछ अच्छे दिन होते हैं, लेकिन होली से जस्ट पहले वाला दिन अच्छा नहीं होता है और होली के बाद अच्छे दिन की शुरुआत होती है। पहले तो खड़वास को लेकर के समस्याएं चल रही थी कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, लेकिन अभी तक वो क्लियरिटी नहीं आई है। लेकिन पलटे नहीं है, ये भी क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे खड़वास के बाद, यानी बहुत कुछ चेंज होने वाला, तूफानी संकट आने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब अलग कयास लगाई जा रही है कि निशांत कुमार कहीं ना कहीं अब जेडीयू ज्वाइन करेंगे और कहीं ना कहीं अपने बेटे को एज ए सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। और हो सकता है कि अब नीतीश कुमार अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, ये भी समस्या है। या फिर अगर कंटिन्यू करेंगे तो 2029 तक ही जाएंगे, तो उनके बाद कौन इस कर्जकर्ता के रूप में संभालेगा, आगे का कौन स्ट्रेटजी देखेगा, उसको लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी चिंतित है और कहीं ना कहीं उसको लेकर के काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं। और हो सकता है कि होली के बाद कहीं ना कहीं निशांत कुमार को लॉन्च कर सकते हैं, यानी अपने बेटे निशांत कुमार को कैरियर के रूप में एज ए यहाँ पर कोई भी पद मिल जाए, यहाँ पर डिप्टी सीएम का भी मिल जाए, या फिर वहाँ पर एज ए एमपी रहे, यानी पॉलिटिकल क्षेत्र में उनकी दबदबा हो और एक जेडीयू के महासचिव के रूप में रह सकते हैं। या फिर अगर इस बार कहीं ना कहीं अगर वोट अच्छे मिल जाती है, अगर अच्छे सीट में अगर जीत जाते हैं और विजयी हो जाती है, तो फिर शायद अपना पद उन्हें भी दे सकते हैं, यानी सीएम का डायरेक्ट पद भी मिल सकता है। सीएम कुछ भी कर सकता है, देयर इज ए वे। सो ये देयर इज ए चांस है कि उनको रिप्रेजेंट करें। अब आती है कि बात कि निशांत कुमार को लोग वोट देंगे कि नहीं। कि निशांत कुमार का कैरियर के बारे में अगर देखा जाए, पॉलिटिकल कैरियर के बारे में तो जीरो है, उनको ज़्यादा समझ है नहीं। हो सकता है पिता का इतना सारा अनुभव है तो समझ तो होगी, लेकिन एज ए फील्ड में शायद उनकी अप्रोच जीरो है। जिस तरह से देखा जाता है तेजस्वी यादव का, देखा जाता है तेज प्रताप का, देखा जाता है और भी बाकी जो ओपोनेंट है वो काफ़ी कुछ दमखम रखते हैं, तो निशांत का वो चीज़ें नहीं दिखाई पड़ता है, वो पॉलिटिकल कैरियर नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन हाँ,
वो जब फील्ड में आएंगे तो कहीं ना कहीं एक पिता का फायदा, यानी जिसके पिता ही सीएम है उनका अगर बेटा खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं वो फैसिलिटी तो मिलेगा, वो कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन मिलेगा और उस इंक्लिनेशन से उन्हें विजयी घोषित हो सकते हैं और एक अच्छा खासा लोकप्रिय नेता के रूप में उभर सकते हैं। अब सारा कयास लगाया जा रहा है कि अब होली तक अब देखते हैं कि मसला क्या होता है, यानी निशांत कुमार आएंगे तो क्या कुछ चमत्कार कर पाएंगे या किस तरह की स्ट्रेटजी होगी, और नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्च करने की यही देख रहे हैं कि अब उम्र हो रही है, 49 साल के हो चुके हैं, अब नहीं तो कब। यह समय भी बहुत एकदम जटिल है और इस समस्या में समाधान यही कि इस समय अगर नहीं कर पाए तो आने वाले टाइम में वो कभी कर नहीं पाएंगे। वो इस बात को समझ रहे हैं कि मेरा भी अब आखिरी दौर ही है, इस दौर में कहीं ना कहीं अपने बेटे को लॉन्च कर करके कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कैरियर में एक हिस्सा बना दे, जिससे आने वाला टाइम में वह कंटिन्यू जेडीयू के कुछ न कुछ पद पे रहेंगे, या तो सीएम बन सकते हैं या डिप्टी सीएम बन सकते हैं, आने वाले एक कार्यकर्ता या महासचिव के रूप में अपने कार्यभार को संभालेंगे। तो ऐसी प्लानिंग चल रही है। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, निशांत कुमार के बारे में क्या सोचते हैं कि निशांत कुमार आज पॉलिटिकल कैरियर में एंट्री लेंगे कि नहीं, या पिता को लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं। ऐसे तमाम बहुत सारे धारणाएं या बहुत सारे कहते हैं ना क्वेश्चंस चल रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि या हो सकता है, नहीं हो सकता है। बहुत सारे विचार है कि नहीं वो एज ए स्पिरिचुअल बैकग्राउंड में रहते तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में नहीं आएंगे। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? आपके नज़र में निशांत को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या जेडीयू के उत्तराधिकारी के रूप में या निशांत एज ए लॉन्च कर पाएंगे कि नहीं? ये सब सारे क्वेश्चन का आपके तरफ से क्या जवाब है? हम आपका जवाब का इंतजार रहता है। आप करते रहिए अपना प्रयास, हम भी अपना ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और ऐसे आपको हम सारे चीज़ें डीप एंड डाइव लगाते रहेंगे और ऐसे ही हम आपसे साथ जुड़े भी रहेंगे।